दोस्तों अभी दुनिया कोरोना के महामारी से पूरी तरह बाहर निकली भी नहीं और एक नई मुसीबत सामने आई है, वो है लोकस्ट अटैक, जिन्हें आम जबान में टिड्डे भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं असल में क्या है ये पूरी कहानी। दोस्तों राजस्थान, हरियाणा और यूपी में आतंक मचाने वाले ये लोकस्ट इन दिनों लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। हरे भरे खेतों को देखते ही चट करने वाले ये लोकस्ट पिछले साल जब पाकिस्तान में कहर बरपा कर रहे थे तो अब तक पाकिस्तान उससे पूरी तरह उबर नहीं पाया है और माना जा रहा है कि ये लोकस्ट अटैक पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है इंडिया में, जो कि पूरी तरह से एक ड्रामेटिक न्यूज़ है क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया की पावर के बारे में अच्छे से पता है। तो इस समय वो इतनी बड़ी मुसीबत को मोल नहीं ले सकता और ये लोकस्ट है, कोई ड्रोन नहीं जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाए। अब बात करते हैं कि लोकस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और इनके दो फेज होते हैं, एक सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। जब ये लोकस्ट अकेला होता है तो ये सॉलिटरी होता है और जब ये झुंड के साथ होता है तो ये ग्रेगेरियस में कन्वर्ट हो जाता है और जिसमें उसकी हैबिट, बिहेवियर और वो पूरी तरह से बदल जाता है, यहाँ तक कि उसकी भूख भी बढ़ जाती है। मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले वो बहुत ही साधारण सा होता है और जैसे ही वो अपने क्राउड के साथ होता है तो हमें उसका प्रो वर्जन देखने के लिए मिलता है। इसके सॉलिटरी फेज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही ये किसी को हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन इनका जो ग्रेगेरियस फेज है वो ज्यादा डेंजरस होता है सॉलिटरी के मुकाबले। ये ज्यादा भूखे हो जाते हैं और इनकी मूवमेंट भी रैपिड हो जाती है, यहाँ तक कि इनका ब्रेन का साइज भी बढ़ जाता है और इनका ग्रेगेरियस फेज ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है और उनका ये फेज जहाँ से भी गुजरता है वो सारी चीज़ों को तबाह करता जाता है क्योंकि इस फेज में उन्हें भूख ज़्यादा लगती है और ये हर चीज़ खा सकते हैं। दरख्त पर लगे फूल, पत्ते, फल, यहाँ तक कि खेत के एक बड़े हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से, जो किसानों को बहुत मुश्किल में डाल देता है। इसलिए जहाँ से भी गुजरते हैं वो जगह को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डाटा के मुताबिक 1926 से 1931 तक लोकस्ट अटैक ने 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। इससे पहले भी एक दफ़ा लोकस्ट अटैक इंडिया में हो चुका है जो कि 1993 में हुआ था, जो कि अब दोबारा से इंडिया पे हो रहा है। अब बात करते हैं कि लोकस्ट हमारे लिए इतने खतरनाक क्यों है। तो इसकी सबसे पहली वजह है लोकस्ट वही चीज़ें खाते हैं जो इंसान भी खाते हैं। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली इंसानों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खाने की कमी हो सकती है, खेत बर्बाद हो सकते हैं और इसका परिणाम हमें अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये लोकस्ट अटैक पहली बार नहीं हो रहा बल्कि ये हजारों सालों से होते आ रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, आखिर ये लोकस्ट इंडिया में क्यों आ रहे हैं और वो भी इतनी संख्या में। इसकी वजह बेंगलोर में आया एक साइक्लोन है, क्योंकि वो साइक्लोन इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही थी कि ना चाहते हुए भी लोकस्ट इंडिया में आ रही है उस साइक्लोन की वजह से, और जिसके परिणाम आप राजस्थान, एमपी और यूपी में देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस लोकस्ट प्लेग से कैसे बचें। सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है कि इनके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़क के इन्हें मार दिया जाए, लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है इन्वायरमेंट पर और इनडायरेक्टली ये लोगों की हेल्थ पर भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि उस पेस्टिसाइड को वेजिटेबल्स पर छिड़कने की वजह से उसका असर सीधा सीधा इंसानों पर दिखाई देगा। तो ये सोल्यूशन भी हमारा फेल हो सकता है। दोस्तों पाकिस्तान में इसके लिए एक अलग ही सॉल्यूशन को अपनाया गया है और वहाँ पर इसे टेस्ट आउट भी किया गया। दरअसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसानों को कहा कि वो उन टिड्डियों को पकड़कर एक बैग में भरे और हमें ला कर दो और उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे, और उस लोकस्ट को वो चिकन के फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और उन्हें खाने के लिए दिया करेंगे। तो जरा इस बिजनेस को गौर से समझिए। वो इन्हें चिकन को खिलाएंगे क्योंकि इन टिड्डियों में बहुत प्रोटीन होता है और चिकन को वही तो चाहिए। तो अगर आप इस बात को प्रैक्टिकली सोचोगे तो इसमें किसानों का भी फायदा है, चिकन को भी एक बेहतरीन फूड प्रोवाइड हो रहा है और चिकन के फूड में होने वाला खर्चा भी बच जाता है। और ये आइडिया है पाकिस्तान में रहने वाले मोहम्मद खुर्शीद का, जो कि वहीं पर ही एक सिविल सर्वेंट है। और देखा जाए तो ये इतना भी मुश्किल काम नहीं, क्योंकि रात में टिड्डियों को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। दोस्तों इस सॉल्यूशन की तारीफ खुद आरएसएस ने की है और अगर हम इस तरीके को इंडिया में भी अपनाते हैं तो हमें इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।